हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग वैदिक काल के टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको कमेंट करके जरूर बताने कि आपने 100 एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू का जवाब सही दिया था। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है वीर है, या श्रेष्ठ, या कुलीन, या एकीकर्ता, या विद्यमान। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न है, आर्यों की मूल भाषा क्या थी? इसके ऑप्शन है पाली, प्राकृतिक, या संस्कृत, या अभ्रंश। आर्यों की मूल भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृत आर्यों की मूल भाषा थी। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसके ऑप्शन है पशुपालन एवं कृषि, या व्यापार, या शिकार, या उद्योग। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पशुपालन एवं कृषि। अगला प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 2, 3, या 5, या 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेदों की कुल संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसके ऑप्शन है 8, 10, या 12, या 15। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया था? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या अथर्ववेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इसके ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, या सावित्री, सूर्य, या वरुण को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 1008, या 1018, या 1028, या 1128। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1028 ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है गंगा को, सरस्वती को, यमुना को, या सिंधु को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? इसके ऑप्शन है मुंड मुंडकोपनिषद, या कठोपनिषद, या ईशोपनिषद, या श्वेताश्वेतांबर उपनिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। अगला प्रश्न है, एक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसके ऑप्शन है गौतम, कपिल, या पतंजलि, या जैमिनी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसके ऑप्शन है पतंजलि, कपिल, या गौतम, या चार्वाक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसके ऑप्शन है कपिल, कणाद, या जैमिनी, या गौतम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गौतम। गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, मीमांसा, इसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, के प्रवर्तक कौन थे? इसके ऑप्शन है जैमिनी, बदरायण, या कपिल,
या गौतम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तरी मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? इसके ऑप्शन है जैमिनी, बदरायण, बुद्ध या महावीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेदांत के प्रवर्तक बदरायण थे। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? इसके ऑप्शन है 12, 15 या 18 या 21। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 18। पुराणों की कुल संख्या 18 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? इसके ऑप्शन है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण या शिव पुराण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 100 या 104 या 106 या 108। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसके ऑप्शन है अग्नि, इंद्र या वरुण या शिव। ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य या वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इसके ऑप्शन है ब्राह्मण के लिए, राजा के लिए या गाय के लिए या स्त्री के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसके ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में या महाकाव्य काल में या सूत्र काल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? इसके ऑप्शन है यूरोप से, मध्य एशिया से या पूर्व एशिया से या दक्षिण अमेरिका से। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है, अस्तु मां सदगम कहाँ से लिया गया है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या सामवेद से या अथर्ववेद से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, गविष्टि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस आयत में हुआ है? इसके ऑप्शन है गायों का दान में या गायों की पूजा या गायों की खोज, युद्ध या गौशाला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गायों की खोज या युद्ध। गविष्टि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में इसका आयत माना जाता है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद से थे या यजुर्वेद से या सामवेद से या अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है, गौपद ब्राह्मण किस वेद के से संबंधित हैं? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद से। गौपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जादुई माया, वशीकरण और तंत्र मंत्र का वर्णन किस वेद में है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में या सामवेद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। जादुई माया, वशीकरण और तंत्र मंत्र का वर्णन अथर्ववेद में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद में या सामवेद में या यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी, सामवेद में भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किसमें है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख है, जो प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? इसके ऑप्शन है 250 या 200 या 150 या 100। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? इसके ऑप्शन है 250, 200 या 300 या 150। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 200। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता है था? इसके ऑप्शन है गेहूं को या चावल को या जौ को या मक्का को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जौ को। वैदिक काल में यव शब्द जौ को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बिहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसके ऑप्शन है चावल को या गेहूं को या जौ को या कपास को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल को बिहि शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अर्थाप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है यज्ञ या पवित्र जादू या स्तुति या दर्शन। अर्थाप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पवित्र जादू। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निक्ष क्या था? इसके ऑप्शन है किसी उपकरण या हथियार या स्वर्णाभूषण या वस्त्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। वैदिक काल में निक्ष एक स्वर्ण आभूषण था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसके ऑप्शन है सिंधुगढ़ या सरस्वती या पिपासा या परुष्णी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परुष्णी नदी पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है रावी, सतलज या चिनाब या ब्यास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी है। अगला प्रश्न है, सातुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है चिनाब, सतलज, गंडक या रावी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलज। सातुद्री नदी का आधुनिक नाम सतलज है। अगला प्रश्न है, अस्सिकिनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ब्यास, झेलम, चिनाब या रावी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिनाब। अगला प्रश्न है, वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है सतलज, ब्यास या काबुल या झेलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, झेलम। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम है। अगला प्रश्न है, बिपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ब्यास, रावी या गंडक या गोमती। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बिपाशा नदी का आधुनिक नाम ब्यास नदी है। अगला प्रश्न, कुम्हा नदी का आधुनिक नाम क्या है? इसके ऑप्शन है कुर्रम, काबुल या स्वात या गोमल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काबुल। कुम्हा नदी का आधुनिक नाम काबुल है। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसके ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलसूत्र या छंदोग
उपनिषद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुलभ सूत्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है खिल, सूक्त या ऋचा या मंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खिल। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है वशिष्ठ ने या विश्वामित्र ने या वाल्मीकि ने या परीक्षित ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, वह वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में रचित है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है इंद्र, अग्नि या वरुण या प्रजापति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कृष्ण अयस या श्याम अयस किसे कहा जाता है था? इसके ऑप्शन है लोहा को, तांबा को, कांसा को या सोना को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोहा को। अगला प्रश्न, लोहित अयस किसके लिए प्रयुक्त होता था? इसके ऑप्शन है लोहा, तांबा, कांसा या टिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तांबा। लोहित अयस तांबा के लिए प्रयुक्त होता था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 100 एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू का जवाब पहले ही दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ कब किया जाता था? इसके ऑप्शन है पुत्र प्राप्ति पर, युद्ध जीतने पर या राजा के राज्याभिषेक के समय या विवाह के समय। राजसूय यज्ञ कब किया जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके ऑप्शन है साम्राज्य विस्तार, शांति स्थापना, धन प्राप्ति या कृषि विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साम्राज्य विस्तार। अगला प्रश्न है, वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित था? इसके ऑप्शन है पशु बलि से, रथ दौड़ या जिसे सौर प्रदर्शन भी कहते हैं, या जल पूजा से या अग्नि पूजा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ से संबंधित था। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार का संबंध मुख्य रूप से किससे था? इसके ऑप्शन है विवाह से, जन्म से या मृत्यु से या शिक्षा प्रारंभ से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपनयन संस्कार का संबंध शिक्षा प्रारंभ से था। अगला प्रश्न है, वैदिक आश्रम व्यवस्था में कुल कितने आश्रम थे? इसके ऑप्शन है 2, 3 या 4 या 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। वैदिक आश्रम व्यवस्था में कुल 4 आश्रम थे। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था का पहला चरण कौन सा था? इसके ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ या संन्यास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आश्रम व्यवस्था का पहला चरण ब्रह्मचर्य था। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता मूलतः किस प्रकार की सभ्यता थी? इसके ऑप्शन है नगरीय, ग्रामीण या खनाबदोश या व्यापारिक। वैदिक सभ्यता मूलतः किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की प्रकृति कैसी थी? इसके ऑप्शन है
पित्त सत्तात्मक या मात्र सत्तात्मक या समतामूलक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आर्य समाज की प्रकृति पितृ सत्तात्मक थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? इसके ऑप्शन है ग्राम, विश्व या परिवार या कुल या जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परिवार या कुल। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। अगला प्रश्न है, परिवार या कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है ब्राह्मणी या विस्पति या राजन या कुलप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परिवार या कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? इसके ऑप्शन है सुरा या सोमरस या दूध या जल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। अगला प्रश्न है, सोमरस किस पर्वत की चोटी से प्राप्त किया जाता था? इसके ऑप्शन है मुजबंत या हिमालय या विंध्य या अरावली से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोमरस मुजबंत पर्वत की चोटी से प्राप्त किया जाता था। अगला प्रश्न है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है सती या वधू या अमाजू या ब्रह्मवादिनी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमाजू। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आर्यों द्वारा खोजी गई सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? इसके ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोना या चांदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई थी सबसे प्रमुख धातु लोहा थी। अगला प्रश्न है, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? इसके ऑप्शन है वणिक या पणी या सिस्टेन या सातवाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पणी। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है कुशीदिन, पणी या बेकनाट सूदखोर या तच्छन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेकनाट या सूदखोर। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वालों को बेकनाट या सूदखोर कहते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? इसके ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, यमुना या गंगा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गंगा नदी का ऋग्वेद में सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इसके ऑप्शन है एक बार, 3 बार या 5 बार या 10 बार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? इसके ऑप्शन है सिंधु का, सरस्वती का या गंगा का या यमुना का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है सीता या लांगन या सिरा या सूप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिरा। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हल से बनी नालियों या रेखाओं को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है सीता, सिरा या कलश या उर्वरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीता। हल से बनी नालियों या रेखाओं को सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में महाकाव्यों की संख्या कितनी है?
इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। वैदिक साहित्य में महाकाव्यों की संख्या 2 है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है रामायण, इलियड या महाभारत या ओडिसी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाभारत। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? इसके ऑप्शन है भारत कथा, राजतरंगिणी या कथा शास्त्रकार या जय संहिता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर टैक्स क्या कहलाता था? इसके ऑप्शन है बलि, भाग या शुल्क या विशिष्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वैदिक काल में जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर, जिसे टैक्स भी कहते हैं, उसे बलि कहलाता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में विनिमय सिक्कों की इकाइयां क्या थीं? इसके ऑप्शन है रुपये और दीनार, ऑप्शन बी निक्स और शतमान या ऑप्शन सी कसापैण या ऑप्शन डी पण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में विनिमय सिक्कों की इकाइयां निक्स और शतमान थीं। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी मानी गई है? इसके ऑप्शन है 20 या 24 या 25 या 36। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25। अगला प्रश्न है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए संगीत, रथ दौड़ या घुड़दौड़, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी मूर्ति कला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे जैसे कि संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? इसके ऑप्शन है अग्नि, इंद्र या वरुण या सूर्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंद्र। ऋग्वैदिक काल में पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद का या यजुर्वेद का या सामवेद का या अथर्ववेद का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद का। अगला प्रश्न है, धनुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सामवेद। धनुर्वेद सामवेद का उपवेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद का या सामवेद का या यजुर्वेद का या अथर्ववेद का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सामवेद का। अगला प्रश्न है, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अथर्ववेद। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? यह अथर्ववेद का उपवेद है। अगला प्रश्न है, ऋत या प्राकृतिक और नैतिक नियम का संचालक किस देवता को माना गया है? इसके ऑप्शन है वरुण को, इंद्र को या अग्नि को या सोम को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वरुण को। अगला प्रश्न है, किस वेद में बीमारियों के उपचार जादू टोने का वर्णन है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद में या अथर्ववेद में या यजुर्वेद में या सामवेद में। बीमारियों के उपचार और जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी अर्थवेद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। वेदत्रयी में शामिल नहीं है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सुदास और 10 राजाओं का युद्ध दशराग ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? इसके ऑप्शन है 3वें या 5वें या 7वें या 9वें मंडल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7वें मंडल में। अगला प्रश्न है, सोमदेवता का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसके ऑप्शन है 7वें में, 9वें में या 8वें में या 10वें में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोमदेवता का वर्णन 9वें मंडल में है। आपका अगला प्रश्न है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इसके ऑप्शन है पहले में या तीसरे में या 5वें में या 10वें में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10वें में। शुद्ध शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है किस वेद का हिस्सा है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था? इसके ऑप्शन है हस्तिनापुर, राजगृह या कौशाम्बी या पाटलिपुत्र में। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कौशाम्बी में। कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, गौत नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? इसके ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में या महाकाव्य काल में या मौर्य काल में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में गौत नामक संस्था का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद किस वेद का है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद का या यजुर्वेद का है या सामवेद का या अथर्ववेद का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अथर्ववेद का। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। अगला प्रश्न है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 6, 8, 10 या 12। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है उपनिषद, आरण्यक या वेदांग या स्मृति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह सभी वेदांग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द मूलतः किसे इंगित करता है? इसके ऑप्शन है एक भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को या आर्य वर्ग कबीले को या पुजारियों को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द मूलतः श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से किस लिपि में लिखी गई थी? इसके ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि में या देवनागरी लिपि या पाली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में। ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गोधूली शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? इसके ऑप्शन है दूरी की माप के लिए या समय का माप जिसे शाम या गायों का झुंड या कर का प्रकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समय का माप। वैदिक काल में गोधूली शब्द का प्रयोग समय का माप यानी कि शाम के समय होता था। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? इसके ऑप्शन है लोहा, चांदी,
तांबा या सोना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा। वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है सत्य की ही जीत भोगती है। ऑप्शन बी सत्य ही ईश्वर है। ऑप्शन सी सत्य और अहिंसा। ऑप्शन डी सत्य महान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। दोस्तों, पूरे 100 MCQ हो चुके हैं। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब मेरे देने से पहले ही दिया था। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।